तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। क्योंकि उस वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने अपनी आज की इस वीडियो में बाकी बचे हुए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और हम बाकी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। आज का जो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश ताशुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, हमको इसकी पहचान कैसे करनी है कि ये बुलिश ताशुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला कैंडल होता है वो रेड होता है और जो दूसरा कैंडल होता है वो ग्रीन होता है। तो दोस्तों, जब मार्केट सपोर्ट पर हो और सपोर्ट लेने के बाद पहली कैंडल रेड बने और दूसरी कैंडल ग्रीन बने, लेकिन ग्रीन होने के साथ साथ जो रेड की अगली कैंडल होगी वो गैप अप ओपन हो, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये पहली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, यानी कि ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई है। और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? अपनी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि इसकी पिछली कैंडल का हाई कहाँ पर था? यहाँ पर। और इसने क्लोजिंग कहाँ से कहाँ पर दी है? यहाँ पर। यानी पिछली कैंडल में बायर यहाँ तक मार्केट को खींच कर ले गए और अगली कैंडल में बायर हावी हुए और मार्केट को कहाँ तक खींच कर ले गए? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अपने पिछले हाई के ऊपर जाकर कैंडल को क्लोज किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश ताशुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होता है। तो अब आपको चार्ट पर जाकर समझाते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट पर। तो आप चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद पहली कैंडल हमारी रेड बंद हुई और अगली कैंडल हमारी ग्रीन में बंद हुई है। और ग्रीन में बंद होने के साथ साथ यहाँ पर गैप अप ओपन हुई है और क्लोज कहाँ पर हुई है? अपने पिछले हाई के ऊपर। यानी मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस आ सकती है कि पहले बायर मार्केट को यहाँ तक हाई पर पहुँचाते हैं और उसके अगली कैंडल में मार्केट को बायर यहाँ तक ले जाते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाता है कि मार्केट में अब बाइंग आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद में कितनी अच्छी बाइंग मिल रही है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड होने के बाद में मार्केट में सपोर्ट बने, सपोर्ट बनने के बाद जब आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश ताशुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसमें पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड होती है। ये पैटर्न मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस पर आपको दिखाई दे कि पहला कैंडल ग्रीन बना है और दूसरा कैंडल गैप डाउन होने के साथ साथ यहाँ पर ये बेरिश में क्लोज हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसकी क्लोजिंग अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। हमारी पहली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और कहाँ तक गई? यहाँ तक। इसका हाई कहाँ तक? यहाँ तक था और लो कहाँ तक का था? यहाँ पर। और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरी कैंडल क्लोज कहाँ हुई है? इसके नीचे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और क्लोज कहाँ पर हुई है? अपने पिछले लो के भी नीचे, यानी मार्केट में बायर आ चुके हैं। तो जब आपको मार्केट में इस तरह का पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकती है। तो हम आपको चार्ट पर चलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। तो आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद पहली कैंडल यहाँ पर हमारी क्या बनती है? ग्रीन कैंडल बनती है। और उसके बाद में जो अगली कैंडल बनती है वो गैप डाउन होने के साथ साथ अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे बंद होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी पिछली कैंडल का लो कहाँ पर था? यहाँ पर। और मार्केट में जो अगली कैंडल बनी है, यानी कि हमारी बेरिश कैंडल जो बनी है, उसने अपना क्लोजिंग कहाँ पर दी है? यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो मार्केट में पहले बायर थे वो बायर ने क्लोजिंग कहाँ पर दी थी? यहाँ पर।
और जो अगली कैंडल में जो सेलर हावी हुए तो कहाँ तक खींच करके लेकर आए, यहाँ तक। यानी कि अब आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पहला कैंडल रेड होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और मार्केट जब सपोर्ट पर हो, अगर आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए आपको देखना होगा कि इसमें जो रेड कैंडल का ओपनिंग होता है वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होता है। दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और आपको ये वाला फॉर्मेशन दिखाई दे तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और मार्केट सीधा यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर। यानी जो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। तो जब ये वाला पैटर्न मार्केट में बनता है तब यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरने की संभावना रहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट में बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना और मार्केट नीचे आ गया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।